आज जो बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर जो रहा हो, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरे शासन में मेरे समाज में जो भी बच्चे हैं उनको देख रहे थे कि भटक रहा था, और हमारे समाज में अगल बगल में जो भी है उससे पीछे ही जा रहा था। लेकिन देखिए, पढ़ता सब है लेकिन पढ़ाई 10% करता है। तो हम चाहते हैं कि बस्ता ढूंढने वाला काम ना हो, ठीक ना। स्कूल देखते हैं, समाज के बच्चा स्कूल जाता है, आता है हो हुल्ला एकदम किए जा रहा है। कम से कि हम अपने जीवन काल में 24 घंटा जो भी मिलता है, कम से कम 2 घंटा ना हम खेले, कम से कम अपने समाज के बच्चे के साथ, है ना, बिताए। उसी अनुसार से हम अपने समाज के सुरक्षित और शिक्षा के आगे बढ़ाने के लिए हम अपने समाज के बच्चे को जो है 2 घंटा क्लास देते हैं। उसी में मेरे पास जो भी ज्ञान, अगर हमें ओ से यर तक आ रहा है तो हम चाहते हैं कि वही ओ से यर तक हमें इतने अच्छा तरीका ऊपर आए कि फिर जीवन में कभी दिक्कत ना हो। और समाज में बहुत ही अशुद्धि में देखते हैं कि बच्चा जब पढ़ाते हैं तो बता कि क्या खोल लिया है, नहीं खोल लिया है, समझ में आता है बच्चा को क्या पढ़ाता है। देखिए, किसी के जीवन में एक अच्छे पूछ लेने से उसको जीवन के जो है माप नहीं सकते हैं। समुद्र कहा गया है कि समुद्र में 1 लोटा पानी निकाल लीजिए या 1 लोटा पानी भर दीजिए, उससे उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बच्चा से देखते हैं कि अगर स्कूल से पढ़ के आता है उसके लिए कोई दबाव नहीं, बच्चा पढ़ा लिखा। आज तक हम अपने जीवन में 22 साल में एक भी गार्जियन को नहीं देखे कि स्कूल पर जाते हुए कि मेरा बच्चा क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, कॉपी में होमवर्क क्या मिला नहीं मिला। अरे सरकार कहीं ना कहीं खर्च किया जा रहा है, सभी मास्टर को 54,000 55,000 दे दिया जा रहा है आपके बच्चे के कारण। आपका हकदार है, आप उसको लड़िए, जाकर देखिए कि हमारे बच्चे में जो है 30 के 30 दिन टैक्स होना चाहिए। अरे नहीं है तो 25 दिन का होना चाहिए। यही समाज में है, अपना कमाया खाया आया सोया बात खत्म। अभी तक गार्जियन का अभी तक नहीं देखे कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। इसी अनुसार से जो हम अपने जो भी माइंड में आया अपने अनुसार से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह तो हमारे अनुसार तक 50% जो है सुधार आया है, हमारे आगे और सुधारने की कोशिश करेंगे। इस पूजा के अवसर पर जो आपने इतना बड़ा आयोजन किया है, यह दिमाग कहाँ से लाए आप? पहली बार देखा जा रहा है कि क्विज प्रतियोगिता का आप सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर आरंभ किए हैं। इसके बारे में कुछ हमारे समाज के तत्वों को जो लोग हैं यहाँ पे, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, प्रत्येक साल जो है पूजा और जो कहता है ना कि आउटर जो छटक जाए वाली बात रही, तो जिसके पास जो है मातृ अर्थ शिक्षा था, पूरा शिक्षा नहीं था, तो जो अपने अनुसार वो भी हमसे बेहतर कर रहे थे, लेकिन अपने अनुसार से कर जो जैसे बुझा रहा था वो अपने कर रहे थे और जो भी है प्रोग्राम पर। लेकिन हमने देखा कि बच्चे के सिर्फ डांस करने से कुछ नहीं होता है, ठीक ना। कम से कम प्रोत्साहित करे बच्चों को कि पढ़े, वो बच्चा जो एक दूसरे को देख के पढ़े लिखे, तो इसलिए हम अपना प्रोग्राम को प्रोत्साहित किया और ये आयोजन किया। अभी देखा जाए तो गरीब के बच्चे जितने भी हैं तो उच्च जो है शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उच्च शिक्षा कहीं ना कहीं दूसरी, देखिए बच्चे में 2 चीज की कमी है। पहला तो हम गार्जियन को कहेंगे, उनपे बच्चे गार्जियन पर डिपेंड करता है। हम किसी पौधा का लगाते हैं तो लगा के छोड़ देंगे तो पौधा बड़ा होने वाला नहीं है। फल तभी देगा जब उसमें हम पानी डालेंगे, उसको बकरी से बचाएंगे या खुद से बचाएंगे। उसी प्रकार से बच्चे होते हैं, बच्चे को जो है पैदा कर लेना छोड़ देना यही बात नहीं, उसको शिक्षा ग्रहण करना। अपने लाइफ में जो भी 24 घंटा में कम से कम रात में बच्चों को जो है 2 घंटा अपने साथ टाइम दीजिए कि बाबू क्या पढ़ के आया। अरे जानते हैं कि बहुत सारा गार्जियन जो है अशिक्षित है, कम से कम इतना तो कर ही सकता है कि मेरे बच्चा का होमवर्क क्या मिला, उसे होमवर्क में डेट तो देखने आता है बच्चा को कि आज ये तारीख है, उसमें डेट देखते थे बच्चा मेरा होमवर्क लिया कि नहीं काम है। लेकिन गार्जियन का काम है कि होमवर्क देखना, मेरे बच्चा को होमवर्क मिला है कि नहीं मिला है, रात में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। देख रहे बच्चों को छुट्टी देते हैं, यहाँ के हुल्ला करते रहता है, हम समझा देते हैं फिर हुल्ला करते रहता है, यहाँ तो बाजी। लेकिन एक भी गार्जियन पर डिपेंड नहीं देते कि मेरे बच्चा पढ़ के आया। ठीक है, माइंड फ्रेश करना भी जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं करना जरूरी है कि 8 बजे तक हो हुल्ला ही कर रहे हैं, ठीक ना। तो गार्जियन का ही कहना है कि जब भी बच्चा पढ़ के आए आधा घंटा फ्रेश दे और उसके बाद होमवर्क करवाए। कम से कम अपने जीवन में जो है बच्चा को 4 घंटा, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम पढ़ने के लिए जबरदस्ती बैठा है। इसी से शिक्षा का विकास होगा और पूजा पाठ करने से कुछ होने वाला नहीं, ठीक ना। आप रामायण पढ़ लीजिएगा, उससे आप इंजीनियर डॉक्टर और मास्टर नहीं बन जाइएगा, ठीक ना। आप जब तक एक चमार जाति का जो है भीमराव अम्बेडकर पढ़े, अनुच्छेद पर संशोधन पर संशोधन 156 संशोधन हो गया है, ठीक ना। अभी तक उसको मिटा नहीं पा रहा है। हमारे अनुसार से और भी ऐसा कोई बच्चा पैदा ले, भगवान करे कि एक और दलित जाति में बच्चा पैदा ले कि एक और कुछ इतिहास लिखा जाए।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग यहाँ पे उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका नाम अपना बता दीजिएगा। मेरा नाम गणेश पासवान। क्या कहना चाहेंगे आज जो सर के द्वारा जो क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, इसके लेकर क्या कहेंगे आप? इसके लिए हम कहेंगे कि पूजा तो बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन अभी जो बच्चे लोग पूजा बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन ऐसा मतलब नहीं हो रहा था, और इसलिए जो है कुछ आगे आकर नौजवान अपना उत्साह बढ़ा रहे हैं बच्चे सब, तो इसके लिए बहुत इसका मतलब धन्यवाद है। हमारे गांव समाज के बच्चे जो छात्र हैं उसके लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, जो आगे बढ़ रहा है, उत्साह बढ़ा रहा है, और इसी तरह आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे अपना उत्साह बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ेगा। गार्जियन को लेकर क्या कहेंगे कि गार्जियन लोग जो बच्चे लोग खेलते रहते हैं वो जो गार्जियन के लिए अपना गार्जियन को सोच बदलना होगा। मतलब बच्चा है तो बच्चे को मतलब ध्यान देना चाहिए, स्कूल भेजना चाहिए, गाड़ी सरकारी तौर से हर चीज़ का सुविधा मिल रहा है, जी जी उसका उपयोग में लाना चाहिए, तो गार्जियन को सोच बदलना चाहिए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक बनाए और आगे बढ़ाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिएगा सर। मेरा नाम आकाश सिंह है। यह जो आयोजन का जो क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किए हैं, इसमें अहम भूमिका रहा, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसके लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? तो यही कहेंगे कि गाँव वाला के लिए अच्छा प्रतियोगिता हुआ, चलिए किए हैं बहुत अच्छा किए हैं, इससे बच्चा को उत्साह मिलेगा। जी जी चलिए और यहाँ पे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। यहाँ ग्राम वासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और यहाँ के राम जो आपके समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, राम करता दीजिए। ये राम अपने लिए नहीं पढ़ रहा है, आपके बच्चों को पढ़ा रहा है। राम चाहता तो अकेले पढ़ के नौकरी लेना चाहे जो भी कर, बिल्कुल सही। लेकिन राम आपके बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है। आप लोग का समाज बहुत पीछे है, आप लोग मुख्यधारा से जुड़िए। अरे आप लोग नहीं पढ़े, लेकिन अपने बच्चे को तो पढ़ा सकते हैं। इतना बच्चा को पढ़ा दीजिए ताकि आपके बच्चा कहीं जाए तो नीचे ना बैठे। मेरा इतना ही कहना है, नीचे ना बैठे, कुर्सी पर बैठे। तो राम का आप लोग साथ दीजिए, और हम राम के साथ ही पढ़ते हैं। भले राम से दुनिया है, हम लोग भी राम को कोऑपरेट करते हैं। समाज में परिवर्तन लाओ, सभी का हक बराबर है, संविधान सबके लिए बराबर है। कोई ये नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आप पढ़ाइए, आपका बेटा भी राजा बनेगा। अभी देखिए चिराग पासवान है ना, आगे निकला हुआ है। आप लोग भी पढ़ाइए और अपने बच्चे को चिराग बनाइए। समाज की मुख्य धारा से जुड़िए, और डरने की कोई बात नहीं है। अगर शिक्षा जिसके पास रहता है ना, वो कहीं भी बाहर के चलाता है। और भीमराव अम्बेडकर का कहना था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। भीमराव अम्बेडकर जी ने ऐसा संविधान लिख दिए हैं, कितना भी परिवर्तन कर लेता है, लेकिन आप लोगों को नहीं डुला सकता है। इसलिए समाज में परिवर्तन लाइए। अरे एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। बच्चे को केयर कीजिए, मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कहीं पढ़ाइए। रामगिर नहीं पढ़ाइए, और अच्छा टीचर है वहाँ पढ़ाइए, लेकिन समाज को जोड़ के रखिए और मुख्य धारा से जुड़िए। अगर एक बार छूट गए, मान लीजिए आपने पढ़ाई नहीं किया, आप लोग तो बहुत चीज़ से वंचित रह गए, और आपका बेटा आज पढ़ेगा तो हर एक समाज में जाके बोल सकता है, कहीं बैठ सकता है। इसलिए मेरा इतना ही कहना है, ये राम अपने लिए नहीं पढ़ रहा है, आप लोग के पीढ़ी को बदलने के लिए पढ़ रहा है ना। एक पीढ़ी पढ़ लेगा, 10 पीढ़ी बदल जाता है। अगर एक लड़की को आप पढ़ा देते हैं तो आपका 2 पीढ़ी पढ़ेगा। यहाँ पढ़ा तो पढ़ा, और जहाँ जाएगी वहाँ भी पढ़ेगी। एक लड़की अगर पढ़ी लिखी होती है तो परिवार को कैसे चलाना, समाज में कैसे बदलना है। इसलिए हम इतना ही कहेंगे, समाज में परिवर्तन लाना है तो बच्चे को पढ़ाइए, केवल पढ़ाइए, और कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर मान लीजिए आपका बच्चा आज नहीं पढ़ा तो कहीं जाने के बाद आपको दिक्कत होगा। अगर पढ़ा लिखा हो तो हर एक काम अपने से कर सकता है। मान लीजिए आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अभी आपको फॉर्म भरने नहीं आता है, बोलो आप जाते होंगे, किसी को पूछते हैं बाबू जी फॉर्म भर दीजिए। लेकिन आपका बच्चा अगर पढ़ा लिखा होगा तो यहीं से फॉर्म भर के जाइएगा और वहाँ जमा कर दीजिएगा। किसी के सामने तो हाथ में नहीं फैलाना पड़ेगा। अगर मेरे पास बच्चा है तो बच्चा को जैसा चाहेगा वैसा बनेगा। और